बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम CS304 की असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और बेसिकली ये एक कोड की असाइनमेंट है जो कि जिसका कोड जो है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और इस कोड का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले आप लोग इस कोड को लाजमी समझें और इसके साथ मज़ीद कंसेप्ट है वो भी आप लोगों के क्लियर होंगे और इसके अंदर जो जितने भी चेंजेस हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएंगी कि किस तरह चेंज करके कोड को सबमिट कराना है और ताकि आप लोगों का कॉपीराइट इशू ना आए। और आपने C++ फाइल जो इसकी कंपाइल होगी वो आपने इसको यानी कि एग्जामिनर को सेंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं कि पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों ने ऊपर से पढ़ लिया होगा, ये डिस्क्रिप्शन ही है। तो हम ये देखते हैं कि प्रोग्राम हमने किस तरह कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम that can register a student record that can show all student data whenever required। ठीक है, हमने क्या करना है जी, हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सेव करेगा और जब भी यूज़र चाहे कि वो डेटा शो कराना चाहे तो वो प्रोग्राम उस डेटा को शो भी करे। तो हमने ये बेसिकली प्रोग्राम कंप्लीट करना है। ऊपर ये बेसिकली ये स्टेटमेंट ही लिखी हुई है, इसका क्वेश्चन से लेना देना इतना नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी इसका जो स्केलेटन है क्लास का वो हमें ऑलरेडी गिवन है। क्लास स्टूडेंट हमारे पास है और उसके अंदर 3 उसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास प्रोवाइड किए गए हैं ऑलरेडी। एक उसका डेटा टाइप इंट रोल नंबर है, दूसरी कैरेक्टर नेम है और तीसरी कैरेक्टर सेक्शन है, उसका सेक्शन कौन सा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास उन्होंने हमें जो टास्क देने को कहे हैं वो 4 टास्क हैं। फर्स्ट टास्क है जी, ऐड अ न्यू फील्ड सब्जेक्ट मार्क्स इन द स्टूडेंट क्लास। तो उन्होंने कहा है कि आपने एक और फील्ड इसके अंदर ऐड करनी है जो कि स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करेगी। तो यहाँ पर हम एक और फील्ड ऐड कर देंगे स्टूडेंट मार्क्स, जो कि मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐड की हुई है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये इंट मार्क्स ये भी हमने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इनपुट नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड यू वांट टू इंटर शोन इन स्क्रीनशॉट। ठीक है, यानी कि अगर स्क्रीनशॉट यानी कि जो इन्होंने सिंपल आउटपुट भी दी हुई है। तो यहाँ पर देखें, प्रेस 1 टू इंटर, प्रेस 2 टू डिस्प्ले डेटा। अगर हम 1 इंटर करते हैं तो हम यूज़र से इनपुट गेट करेंगे, अगर 2 इंटर करते हैं तो वो डेटा को शो करा देता है, यानी कि हमने सारी अथॉरिटी यूज़र को देनी है। उसके बाद डिक्लेयर अरे एज अ पॉइंटर ऑफ स्टूडेंट टाइप साइज गिवन बाय द यूज़र। अब इसका मतलब ये है कि जब भी हमने यूज़र से इनपुट गेट करनी है कि वो कितने साइज़ का डेटा एंटर करना चाहता है, तो उस साइज़ का हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देना है। स्टूडेंट क्या है, क्लास है। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना देना है कि जो भी यूज़र जितनी भी यानी कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना चाहे उतने साइज़ का हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देना है। अच्छा, चौथा जो हमारे पास टास्क है वो क्या है, डिस्प्ले अ मेन्यू दैट लुक लाइक द फॉलोइंग। अच्छा, ये हमने मेन्यू इस साइज में इस यानी कि शेप में डिस्प्ले कराना है। प्रेस 1 टू एंटर न्यू स्टूडेंट, प्रेस 2 टू व्यू ऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने इन सारे टास्क को कंप्लीट करना है। तो अब हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं और ये आउटपुट हम निकालेंगे। अच्छा, इनिशियली देखें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने यहाँ पर हेडर फाइल जितनी भी है वो इंक्लूड कराई हुई हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर हम ये डिस्प्ले ना कराएं तो ये जितना भी इसके अंदर नीचे हम कोड लिखते हैं वो उसके अंदर एरर आएंगे। और उसके बाद हमने क्लास डिफाइन की स्टूडेंट जो कि हमें उधर ऑलरेडी गिवन थी। उसके अंदर हमने 3 डेटा टाइप्स यानी कि उसके अंदर जो यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने डेटा एंटर की है। अच्छा, उसके बाद जब हमने यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियली हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास एक क्लास जो कि एक स्टूडेंट के नाम से हमने डिक्लेयर की है और उसके अंदर हमने ये एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किए है। मार्क्स से जो एट्रीब्यूट है वो हमने खुद एंटर किया है, जो कि उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बताया गया है कि आपने एंटर करना है मार्क्स का एट्रीब्यूट। उसके बाद पब्लिक। अब यहाँ पर जो पब्लिक है ये एक्सेस स्पेसिफाइड टाइप है और यहाँ पर जो भी क्लास है, अब ये जो है ना जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनकी जो एक्सेस स्पेसिफाइड टाइप है वो प्राइवेट है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास होती है वो प्राइवेट होती है और इसके अंदर जितने भी डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं या फंक्शन होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। अब हम पर वो डिपेंड करता है कि हम उसको पब्लिक बनाएं, प्राइवेट बनाएं या प्रोटेक्टेड बनाएं, जो कि एक्सेस स्पेसिफाइड टाइप है। अब हम फंक्शन को नॉर्मली पब्लिक ही बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने पब्लिक लिख दिया और पब्लिक के नीचे जो भी हम एट्रीब्यूट्स या फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे वो पब्लिक होंगे। पब्लिक मीन यानी कि हम उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी क्लास में, किसी भी फंक्शन में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किए।
उसके बाद हमने स्टूडेंट का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, यानी कि स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाया। और कंस्ट्रक्टर, अच्छा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो है वो किसी भी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स या वैल्यूज़ होती हैं उनको इनिशियलाइज़ करता है। और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी कि स्टूडेंट के स्टार्ट में देखें इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कैरेक्टर जो है ये एक कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज़ करता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें रोल नंबर को हमने 0 कर दिया क्योंकि इंट है। इसी तरह हमने strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी, यानी कि नेम के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग हमने पास कर दी। इनिशियली जब भी हम कोई एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमेशा आप लोग ये ज़हन में रखें, जब भी हमने कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ये कॉल होगा। और जब भी कोई एक पहला ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसके तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज़ हो जाएंगी, यानी कि ये एम्प्टी इनिशियलाइज़ हो जाएगी, सेक्शन एम्प्टी इनिशियलाइज़ हो जाएगा और मार्क्स 0 इनिशियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक वाइड गेट डेटा फंक्शन कॉल किया, यानी कि यहाँ पर हमने इसके एट्रीब्यूट पास किया इंट रोल नंबर, करेक्टर नेम, करेक्टर सेक्शन, इंट मार्क्स। ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर उसके वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर दिया। अब ये फंक्शन कहाँ से कॉल होगा? ये फंक्शन मेन फंक्शन से कॉल होगा, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे और उसके पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास करेंगे, और यहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो इनिशियलाइज़ हो सकती हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम कॉल कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप चेंजेस कर लें तो इस तरह कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं जी इंट शो रोल नंबर, यानी कि जो जहाँ पर हम वैल्यू सेट करेंगे तो वहाँ से ये अलग अलग हमने क्या किया, हर एट्रीब्यूट की वैल्यू का एक फंक्शन बनाया और वहाँ से हमने वैल्यू गेट कर लिया। इंट मार्क्स, इंट यानी कि स्ट्रिंग नेम ये रिटर्न करेगा, इसी तरह स्ट्रिंग सेक्शन ये सेक्शन रिटर्न कर देगा, इंट शो मार्क्स तो ये मार्क्स रिटर्न कर देगा। अच्छा या उसके बाद फंक्शन हमने एक बनाया वाइड शो डेटा। अब शो डेटा फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमने यूज़र से या हमने वैल्यू गेट की होंगी या इस फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज़ की होंगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको शो करा देंगे। अब इसके पैरामीटर के अंदर हमने क्या पास किया, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, और ऑब्जेक्ट किस टाइप का, ये एक एरे टाइप का है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका रिकॉर्ड क्या करेगा, यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें इंट आई। इंट आई मीन इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो उसने इंटर किए हैं उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वो यहाँ पर डेटा शो कर देगा। यहाँ पर हमने एक जे इंट जे इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज़ किया, और जे लेस दैन आई मीन कि जो उसने करंटली साइज़ इंटर किया है स्टूडेंट का उतने साइज़ का वो डेटा शो करा देगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास क्लास कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने ये ज़हन में रखना है, क्लास जब भी आपने एंड करनी है यहाँ पर आपने सेमी कॉलन लाजमी डालना है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन भी अंदर आते हैं। अच्छा उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर भी हमने वही एट्रीब्यूट्स जो हैं डेटा टाइप्स वो हमने डिफ़ाइन की हुई हैं, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने रोल नंबर, मार्क्स और सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जो है हमने इसलिए डिफ़ाइन किया कि यूज़र से हम गेट कर रहे हैं वो कितने रिकॉर्ड एंटर करना चाहता है स्टूडेंट के। उसके बाद एक ऑप्शन का वेरिएबल बनाया जो कि यूज़र से गेट करेगा 1 और 2। 1 के लिए हम करेंगे इंटर न्यू स्टूडेंट, और टू से हम क्या करेंगे, व्यू ऑल स्टूडेंट डेटा। ठीक है। उसके बाद हमने आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज़ किया जो कि हम वाइल के अंदर यूज़ करेंगे। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट इंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यहाँ से हम स्टूडेंट से हम नंबर गेट करेंगे, यानी कि वो कितने रिकॉर्ड स्टूडेंट के इंटर करना चाहता है। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमने यूज़र से सीरियल नंबर गेट किया उतने ही नंबर से हमने क्या किया, एक स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया उतने साइज़ का हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमने एक लूप चलाई वाइल आई लेस दैन सीरियल नंबर, यानी कि जब तक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, यानी कि लेट से यहाँ पर हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड 5 एंटर किया तो यहाँ पर आई इस सीरियल नंबर की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। उसके बाद लेबल, यहाँ पर देखें लेबल मीन्स यानी कि अब यहाँ पर लेबल से मानी ये होता है कि यहाँ से हम अगर कोई भी यूज़र इनपुट वैलिड इंटर नहीं कर रहा है यहाँ पर तो ये दोबारा जंप करके इस लेबल पर आ जाएगा, यानी कि वो दोबारा यूज़र से वैल्यू गेट कराएगा। लेबल का ये मकसद होता है, यानी कि दोबारा बार बार यानी कि उसी चीज़ पर जंप करके जाना। उसके बाद हमने इंटर 1 टू सेव न्यू स्टूडेंट, प्रेस टू व्यू स्टूडेंट डेटा। यहाँ पर हमने ऑप्शन के अंदर यूज़र से वैल्यू गेट की और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा के चेक किया कि अगर यूज़र ने 1 इंटर किया है तो यहाँ पर क्या करे, वो स्टूडेंट से डेटा गेट करे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जब डेटा गेट कर लेगा तो यहाँ पर हमने क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनको भी इनिशियलाइज़ करना है, यानी कि उनको वैल्यू हमने पास करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट गेट डेटा, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके पैरामीटर के अंदर वैल्यू जो यहाँ पर हमने यूज़र से गेट की हैं ये हमने इसके पैरामीटर के अंदर पास कर ली हैं।
अब यहाँ पर ये जो गेट डेटा फंक्शन है ये हमारे ऊपर क्लास के अंदर डिफ़ाइन है। तो ये देखें, इसके अंदर जाके ये वैल्यू पास होंगी, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू सारी इनिशियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जब हमने यहाँ से वैल्यू गेट करनी होगी तो इन फंक्शन को यूज़ करते हुए हम वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एल्स इफ़ ऑप्शन इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर यूज़र 2 को एंटर करता है तो यहाँ पर हमने फिर क्या किया, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट शो डेटा। अब शो डेटा फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर पास किए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और आई में जो कि करंटली यूज़र ने, जो कि आई यानी कि करंटली यूज़र ने, यानी कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करने के लिए स्टूडेंट का साइज़ दिया है, तो यहाँ पर वो आएगा। और ये जो 2 पैरामीटर हैं ये किधर पास होंगे, ये इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर पास होंगे, और यहाँ पर इन आर्गूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगर स्टूडेंट 1 और 2 के अलावा कोई और वैल्यू एंटर करता है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में वैल्यू शो हो जाएगी, यानी कि मैसेज शो हो जाएगा स्टूडेंट इनवैलिड इनपुट। अब जब इनवैलिड इनपुट में मैसेज शो होगा तो गो टू लेबल, यानी कि हमारा जो लेबल है ये जंप कर जाएगा इस लेबल पर, और दोबारा से वो क्या करेगा, यूज़र से इनपुट गेट करेगा। तो बेसिकली ये प्रोग्राम था जिसको हम अब इसको रन करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो बेसिकली डेव C++ अगर आप लोगों के पास है तो वहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है, देन रन करना पड़ता है। तो मेरे पास व्यू स्टूडियो था तो मैंने इसके अंदर ये रन किया। तो यहाँ पर आप सब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लोकल विंडो डिबगर पर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, कंपाइल और देन रन हो जाएगा। उसके बाद इंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं 2 इंटर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैसेज आ रहा है इंटर 1 टू सेव न्यू स्टूडेंट एंड इंटर 2 टू व्यू न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं 1 इंटर करता हूँ टू सेव न्यू स्टूडेंट। इंटर रोल नंबर 11, इंटर नेम, तो यहाँ पर मैं नेम इंटर कर लेता हूँ समी। उसके बाद इंटर सेक्शन में मॉर्निंग इंटर कर लेता हूँ M। उसके बाद इंटर मार्क्स, तो यहाँ पर मैं 20 इंटर। अच्छा, उसके बाद मैसेज आ रहा है इंटर 1 टू सेव न्यू स्टूडेंट, इंटर 2 टू व्यू स्टूडेंट डेटा। तो मैं यहाँ पर 2 इंटर करता हूँ टू व्यू डेटा। तो ये देखें डेटा शो हो रहा है। तो ये अलाइनमेंट जो है ये स्लैश टैब डाल के आप खुद सेट कर लेना। उसके बाद इंटर 1 टू सेव न्यू डेटा। अच्छा, इंटर रोल नंबर 3 इंटर कर लेता हूँ। इंटर नेम, यहाँ पर मैं फसी। उसके बाद इंटर सेक्शन, यहाँ पर मैं इवनिंग। उसके बाद इंटर मार्क्स में इंटर कर लेता हूँ 40। उसके बाद इंटर। तो हमने 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर लिया, तो ये देखें प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 1 और 2 के अलावा कोई और इनपुट देते हैं तो ये प्रोग्राम क्या करता है। तो इसके लिए मुझे दोबारा प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो दोबारा लोकल विंडो डिबगर पर आएँ। अच्छा, इंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ। इसी तरह इंटर 1 टू सेव न्यू स्टूडेंट, इंटर 2 टू व्यू स्टूडेंट डेटा। तो यहाँ पर मैं आगे 3 इंटर करता हूँ। तो ये देखें इनवैलिड इनपुट के बाद क्या हुआ, दोबारा वो मेन्यू आ गया। तो यानी कि वो लेबल जंप करके गया जिसका मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं अगर 1 इंटर करता हूँ तो ये दोबारा इंटर डेटा करना पड़ेगा 34 नेम, जो भी आप लिख लें, यहाँ पर लिख लें कायनात। उसके बाद सेक्शन B। उसके बाद मार्क्स 30, ठीक है। उसके बाद 2। तो ये डेटा सेव हमारे पास जो डेटा हमने सेव किया वो शो हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम था। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन आप लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूरी वीडियो को देखें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हों और जो भी चेंजेस हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाए। तो बेसिकली ये था प्रोग्राम। तो अगर आप लोगों को भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो इस डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।